ये बच्चों क्लास 10th की कला की क्लास में ड्राइंग की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम सीख रहे थे अपना सेटिंग वर्क करना। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि नाशपाती किस तरीके से हमें बनानी है और उसमें शेडिंग किस तरीके से करना है। तो शेडिंग के लिए बच्चों आपको पता ही है ये आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं। इन्हीं आर्ट लाइन की पेंसिलों की सहायता से हम शेडिंग करेंगे। तो बच्चों शेडिंग के लिए आपको ये आर्ट लाइन की पेंसिल खरीद लेनी है। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये 70 रुपये लिखा हुआ है इसमें मेरी में, और हो सकता थोड़ी बहुत महंगी हुई हो अब नया स्टॉक आया हो तो, लेकिन ये ज़्यादा महंगी तब भी नहीं है। इनको आप परचेज़ कर लीजिएगा। इसमें जो है बच्चों जो पेंसिल हैं वो आप देखिए, इसमें 6 पेंसिलों का ये पूरा सेट है। इसमें HB, 2B, 4B, 6B और 8B और 10B ये पेंसिल हैं, जो कि इनकी ये नोक की जो है वो मोटाई अलग अलग दी हुई है। हाँ, तो ये आर्ट लाइन की पेंसिल, इनसे शेडिंग वर्क बच्चों बहुत ही अच्छा होता है ना। और शेडिंग वर्क जो अगर आपको करना है, और चूंकि आपको शेडिंग करना ही है, आपका एक पूरा बुक ही है आपकी स्मृति चित्रण वाली, तो इसमें आपको शेडिंग वर्क करना है, तो इसलिए आपको इसको खरीदना ज़रूरी है। तो आप एक बार खरीद लीजिए, ये आपके साल भर चलेंगी। तो इसके माध्यम से बच्चों आज हम सीखेंगे नाशपाती में वो शेडिंग वर्क कैसे करें, उसका शेप जो है वो किस तरीके से बनाएं। शेप बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि नाशपाती का शेप होता कैसा है। तो वृत्ताकार होता है इसका ना, सर्किल के जैसा इसका शेप होता है। तो अगर आपसे फ्री हैंड में इसकी जो है वो शेप नहीं बन पा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने एप्पल इसके पहले की वीडियोस में हमने सीखा था कि सेव बनाना है हमें, तो हमें क्या करना है, एक सर्किल खींचना है। इसकी आसान ट्रिक के लिए आप यही कीजिएगा कि आप जो है वो कंपास की सहायता से, जो हमारा ये प्रकार है गोला प्रकार की सहायता से बच्चों एक जो है वो एक गोला बना लीजिएगा। उससे आपको शेप बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप जो है जितना बड़ा आपको शेप बनाना है फल का, उतना आप एक गोला बना लीजिएगा। गोला बनाने के बाद जो है उसको उसी गोले के अंदर जो है आप शेप देना चालू कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका एक शेप नाशपाती का आ जाएगा, जो कि लगभग गोला थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है। पूरा गोला एकदम एक्यूरेट गोला नहीं बना दीजिएगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत आप अपना शेप दे दीजिएगा। डॉटेड लाइन की सहायता से सबसे पहले हमें उसका शेप जो है वो क्या करना है, HB पेंसिल की सहायता से। ध्यान दीजिए बच्चों, कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, HB पेंसिल। HB पेंसिल की सहायता से जो है वो आपको सबसे पहले शेप देना है। तो जो HB पेंसिल की सहायता से जब आप शेप देंगे, उसको भी डॉटेड लाइन से शेप देना है। तो ये हमारी HB पेंसिल है, ठीक है, इसकी सहायता से आपको शेप देना है और डॉटेड लाइन से देना है। ठीक, तो ये हमने डॉटेड लाइन से इसको शेप दिया था। उसके बाद शेप देने के बाद फिर क्या करना है कि जो थोड़ा जब हमारा शेप सही हो गया, जब हमें पता चल गया कि हाँ हमारा ये शेप जो है वो लगभग सही बन करके आ गया है, तब क्या करना है आपको कि जो आपकी 4B पेंसिल है, 4B पेंसिल की सहायता से जो है वो इसकी आउटलाइन पूरी बना लेनी है। और बनाने के बाद बच्चों क्या करना है, जो हल्के हाथ से आपका जो सर्किल बना हुआ है वो इरेज कर देना है। ठीक है, और जो सर्किल बाहर से बन के आया था ना, जिसमें हमने ये शेप बनाया था, जिनको नहीं आता है बनाने शेप अच्छे से, तो उनके लिए जो है वो सर्किल बना के बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक टाइप का लगेगा उसमें। तो वो उसी की सहायता से आप बना लीजिएगा। फिर जब शेप आपका बन के आ गया बच्चों, फिर क्या करना है आपको कि अब हमारा ये मान लीजिए शेप बन गया है, उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो खाली इतना सिंगल भी बना सकते हैं नाशपाती का, और उससे लगी हुई एक पत्ती भी जो हल्की सी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पत्ती भी एक बनाई गई है। तो पत्ती के लिए आप इस टाइप का शेप ड्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें शेडिंग किस तरीके से, जैसे मान लीजिए शेप तो बनाना आसान था कि हमने शेप बना दिया, उसके बाद फिर उसमें अब मेन चीज़ है इसमें शेडिंग कैसे की गई है या शेडिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर 4B से हमने पूरी आउटलाइन कर ली। ठीक है, थोड़ा सा डार्क रहेगी। अब इसके बाद जो है वो 4B पेंसिल की ही सहायता से थोड़ा सा यहाँ पर जो इसकी जो डंडी है वहाँ पर आपको शेडिंग करनी है, ये और यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या शेडिंग करनी है आपको, यहाँ से एक शेडिंग देना है, स्ट्रोक देने हैं बच्चों। यहाँ पे जब आप शेडिंग करें, जब स्ट्रोक देंगे आप पेंसिल की सहायता से, है ना, तो इसमें स्ट्रोक थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगे आपको। तो उसको मैं आगे बताऊंगी कि इसको किस तरीके से हम उसकी क्वालिटी जो है और अच्छी फाइन करें, ताकि हमारा शेडिंग वर्क अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ पर भी हमने दे दिया स्ट्रोक, थोड़े स्ट्रोक, चूँकि डार्क कलर की पेंसिल है, 4B है, बहुत डार्क भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो इसकी लीफ बनाई है, पत्ती जो बनाई है, पहले तो इसका बीच का शेप बनाना होगा, उसको भी हम चाहें तो 4B की सहायता से थोड़ा डार्क सा बना सकते हैं। ये ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वो शेप जो है वो पत्ती का बन गया है।
ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई गई है। आप चाहे तो पूरी पत्ती एकदम ऐसे शेप बना सकते हैं, उसमें जो है थोड़ा कट वर्क ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, जब हमारी पत्ती का शेप बन गया तो ये यहाँ पर जो बीच में शेडिंग थोड़ा सा हल्की सी करनी है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये हमने लाइनिंग बनाई है यहाँ पर हल्की हल्की सी थोड़ा डार्क सी शेडिंग कर देनी है। आउटलाइन के पास, यहाँ पर भी आउटलाइन के पास थोड़ी हमने शेडिंग कर दी है, ठीक। और चूंकि ये जहाँ से डंडी गई हुई है उसका भाग जो है अंदर से उभर के बना रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा डार्क शेडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डार्क शेडिंग करनी है, ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर डार्क शेडिंग कर दी है, यहाँ पर भी डार्क कर दी। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, 2B पेंसिल यूज़ लेनी है, 4B रख देनी है आपको और 2B पेंसिल लेनी है। 2B पेंसिल जब हमने ले ली तो ये देखिए आप अपनी 2B पेंसिल है। 2B पेंसिल जो होती है वो थोड़ा 4B से लाइटर होती है, तो हल्की होगी, इसमें फिर हल्का शेडिंग वर्क और देना है। तो उसके लिए जैसे जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत शेडिंग है बीच बीच में छोड़ सकते हैं। ये हमने शेडिंग कर दी है, यहाँ पे हल्की शेडिंग कर दी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप शेडिंग दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी आप हल्की शेडिंग दे सकते हैं। शेडिंग देते समय बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आप शेडिंग दे रहे हैं उसको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हमने शेडिंग दी है उसमें हमें ऐसे सीधे हाथ से का प्रयोग नहीं करना, खड़ी पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, बल्कि कैसे ऐसे पट करके पेंसिल या थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके पेंसिल को शेडिंग देनी है, ठीक है। ये हमने इसके शेडिंग वर्क दे दिया है यहाँ जहाँ जहाँ। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, पूरा ऐसे करके पूरा फिल नहीं कर देना है, समझ में आ रहा है बच्चों, पूरा फिल नहीं करना है, बल्कि शेडिंग के क्या करने हैं आपको, स्ट्रोक देने हैं। यहाँ डार्क स्ट्रोक है, यहाँ लाइट स्ट्रोक है, बहुत सारी जगह आपकी जो है वो वाइट ही छुट्टी रहेगी। इसमें चूँकि नाशपाती में छोटे छोटे से महीन महीन दाने होते हैं, तो आप इस तरीके से इसमें, उसके लिए आप खड़ी पेंसिल, ये खड़ी पेंसिल का यूज़ करते हुए ऐसे दाने दाने भर दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप दाने दाने जो है इस पर भर देंगे, तो ये आपको दिख रहे होंगे, इसको समझ में आ रहे होंगे छोटे छोटे से दाने। तो ये हमारे पास ये पेंसिल शेडिंग का नाशपाती का शेप जो है वो बन करके उसका जो है ड्रा हो गया है। तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने नाशपाती को कैसे बनाएं और साथ ही उसमें शेडिंग वर्क कैसे करें ये सीख लिया है। तो आप अपनी फेयर कॉपी में जो आपकी शेडिंग वर्क की कॉपी है, स्मृति चित्रण वाली कॉपी है, उसमें इसे ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको बना लीजिएगा। आगे का वर्क जो है नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि हमें और आगे क्या हमारे कोर्स में है, कैसे बनाना है और क्या बनाना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए। आर्ट की क्लासेस जो है वो बहुत कम उसके वीडियोस बने हुए हैं। सिलेबस भी कंफ्यूज है बच्चे के, क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही पूरा क्रम से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पुराने और दूसरे वीडियो जो 10th के हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के 10th क्लास के आर्ट के वीडियो देख सकते हैं। उसमें आलेखन कला के भी वीडियो डले हुए हैं और स्मृति चित्रण के भी वीडियो डले हुए हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आप भी इसका लाभ लीजिए मेरी वीडियो क्लासेस का, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।